जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों, आज मैं आपको कराने जा रही हूँ जीएस सेकंड इंडियन पॉलिटी का मूल कर्तव्य का जो अपना टॉपिक है। इससे पहले मैंने क्या क्या करवाया, कौन कौन सी क्लासेस लिए, एक बार वो आप सबको बता देती हूँ। जो मेरे फ्रेंड्स आज नए जुड़े हैं वे ये ना समझे कि मैम ने तो मूल कर्तव्य से डायरेक्ट स्टार्ट कराया है, तो मैं पिछली क्लासेस को एक बार रिकॉल करा देती हूँ सबको। दोस्तों, मैंने जीएस सेकंड जो कि है अपना इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था, जो अपना यूपीएससी और पीसीएस में आता है, तो इसमें मैंने क्या क्या टॉपिक कवर कराया है वो बताने जा रही हूँ। दोस्तों, मैंने 13 क्लासेस डाल दी हैं, जिसमें मैंने पहली क्लास ली थी भारतीय संविधान का ऐतिहासिक आधार, मतलब कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फिर दोस्तों, मैंने भारतीय संविधान की विशेषताएं की क्लासेस ली थी। फोर्थ या फिफ्थ क्लास ली थी मैंने भारतीय संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। फिर दोस्तों, मैंने कराया था आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना। वो मैंने दोस्तों आपको पूरा अपने बोर्ड पे लिख के पॉइंट टू पॉइंट चीजें समझाई थी। ऐसे नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन कराए थे प्रस्तावना के। पूरी प्रस्तावना हम भारत के लोग से लेके एंड तक लिखी थी और उसको सारे डायमेंशन से आपको समझाया था। 2-3 क्लास दोस्तों मैंने प्रस्तावना की ली थी। 3 क्लासेस दोस्तों मैंने फंडामेंटल राइट, जो कि है अपने मौलिक अधिकार, 12 से 35 आर्टिकल में दिए हैं, वो मैंने पूरा कवर कराया था आपको। फिर दोस्तों, मैंने पिछली क्लासेस जो ली हैं अपनी, उसमें मैंने डीपीएसपी आपको शुरू कराया था। 3 क्लास दोस्तों मैंने डीपीएसपी की लेकर पूरा डीपीएसपी को अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें खत्म करा दिया था। और वो कौन से पार्ट में है डीपीएसपी, वो दोस्तों अपना भाग 4 में है। आज हम करेंगे दोस्तों मूल कर्तव्य जो कि है अपने भाग 4 क में। किसमें दोस्तों? भाग 4 क में। अगर दोस्तों आप सभी को मेरे दोस्त यूपीएससी जितने भी स्टेट पीसीएस, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो या बीपीएससी हो, इन सब की तैयारी कर रहे हैं और उन्हें मेरी रोज तो दोस्तों मैं करंट अफेयर की क्लासेस डालती हूँ। जिनको नहीं पता है तो अगर आप मेरे चैनल को ईपीएस बाय प्रीति सिंह को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपको मेरी दोस्तों करंट अफेयर की भी क्लासेस देखनी है, उनसे आपको काफी मदद होगी। और जब जून में आप पेपर देंगे तो आपको लगेगा कि आपके मतलब ऑलमोस्ट जो हमारे करंट अफेयर है वो मेरी क्लासेस से कवर हो जाएंगी, तो आपको काफी मदद होगी। और बाकी आप जीएस सेकंड का जो कि है अपनी भारतीय राज्य व्यवस्था, उसकी क्लासेस 13 लेक्चर दोस्तों मैंने अपने चैनल पर डाल रखे हैं, प्लेलिस्ट बना रखी है, ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी। तो प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरी सारी क्लासेस देख सकते हैं। तो आज मैं आपको ये 14 क्लास करा के वो भी ऐड कर दूंगी। तो प्लेलिस्ट से जो मेरे दोस्त नए जुड़ेंगे, तो आपको पहले पुरानी क्लासेस देखनी है, तो आप इस क्लास को भी अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। वैसे इसे तो कनेक्ट कर ही लेंगे क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक है मूल कर्तव्य का, तो वैसे भी कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन पिछली क्लासेस भी आपको देखनी है क्योंकि मैंने उसमें भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक आधार है, मतलब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1947, मतलब कि भारतीय स्वतंत्रता, ताज का शासन शुरू हो जाता है ना 1858 से, वहां से लेके 1947 तक पूरे अच्छे से जितने रेगुलेटिंग एक्ट है सब दोस्तों पॉइंट टू पॉइंट कवर कराए हैं। वो ना सिर्फ अपने को पीटी में हेल्प करेंगे, बल्कि उससे आप अगर क्लासेस देख लेते हैं तो आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की मूल कर्तव्य की क्लास। दोस्तों, ये मूल कर्तव्य अगर आए, पहले ही मैं समझा देती हूँ इससे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होंगे। देखो दोस्तों, मैं एकदम डिटेल में भी करा दूंगी आपको, और इनके जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज वो भी लूंगी, और इनको हम क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे क्योंकि आपको पता है जो टोटल मूल कर्तव्य है वो है 11। उसको आप किसी में भी, जो जैसे लक्ष्मीकांत है या दृष्टि की कोई बुक है, मूल कर्तव्य को आप दोस्तों पीडीएफ मतलब विकिपीडिया से भी पढ़ सकते हैं। जो 11 है वो आप खुद भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनसे क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं मैं आपको उसको समझाने जा रही हूँ। और ये कौन से पार्ट में है, कब स्टार्ट हुए, क्या ये मूल संविधान में थे या नहीं, ये सब डिटेल आज आपको दे दूंगी। मतलब जो जैसे आपको ये लगेगा कि मैम 11 मूल कर्तव्य लिखवाए वो समझाए, बता देना। अगर आपको 11 मूल कर्तव्य को अगर मैं बोर्ड पे लिख के आप मेरे से समझना चाहते हैं तो वैसे भी समझा दूंगी, लेकिन जब मैं आपको आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी तो मैं तब भी आपको सारी चीजें कवर करवाते हुए चलूंगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि जो ये अपने मूल कर्तव्य हैं, ये भारतीय संविधान के मतलब मूल संविधान में नहीं थे, ये पहले से ऐड नहीं थे, इनको बाद में शामिल किया गया। तो ये मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगी। क्या है दोस्तों, भारतीय संविधान में कोई उल्लेख नहीं। अगर ऐसे पूछे कि क्या मूल कर्तव्यों का
भारतीय संविधान में उल्लेख है, तो दोस्तों आपको लगाना है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। क्या दोस्तों? मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था, किंतु नेशनल इमरजेंसी मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल 1957 1977 के दौरान क्या लगा हुआ था दोस्तों? राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था। किसका टाइम पीरियड था इस समय? ये इंदिरा गांधी जी का टाइम पीरियड था, मतलब इस समय इंदिरा गांधी जी पीएम थी। इंदिरा गांधी के दौरान में ये आपातकाल लगा था ना 1957 से 1977 के दौरान। तो एफडी मतलब कि फंडामेंटल ड्यूटीज के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अध्यक्षता में गठित, मतलब सरदार स्वर्ण सिंह ने एक समिति का गठन किया था, जिसकी सिफारिश के आधार पर दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में भाग 4 का, क्या दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में दिया गया है। आपको ऑप्शन में देंगे भाग 4, भाग 4 का, भाग 4 भाग सिंपल 4 दे देंगे या भाग 3 दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है जो मूल कर्तव्य है ये भाग 4 का, भाग 4 का या 4 ऐसे 4th ए, अंग्रेजी में 4th ए मतलब 4th ए ऐसे ऐसे करके आएगा 4th ए, या अगर वैसे आए तो आपको ध्यान रखना है भाग 4 का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भाग 4 का में जोड़ा गया नया अनुच्छेद। अगर पूछ ले कि कौन से अनुच्छेद के तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, तो दोस्तों 51 का 51 का ध्यान रखना है के अंतर्गत भारतीय नागरिकों के लिए कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए थे। अगर ऐसे पूछे कि जो ये मूल कर्तव्य थे, हमें ये पता चल गया कि भाई 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन कितने मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और अभी हाल ही में कितने मूल कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में है 11। अगर पहले का है तो पहले थे 10, ये आपको ध्यान रखना है। 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। अब दोस्तों मूल कर्तव्य से जितने भी डायमेंशन से क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं एकदम आपका बेसिक क्लियर कर दूंगी, फिर जब मैं आपको कल क्वेश्चन के फॉर्म में चीजें करवाऊंगी तो आपको सारा ऐसा लगेगा ये तो अपने को ध्यान है, मैम ने कल ही कराया था। तो दोस्तों अगर हमसे पूछे कि भाई हमें ये तो पता चल गया जो मूल कर्तव्य थे ये भारतीय संविधान में जो स्टार्टिंग में नहीं थे, मतलब भारतीय संविधान के मूल में नहीं थे, तो ये कब ऐड करे गए? तो मैंने बता दिया 42वें संविधान संशोधन 1976 में ऐड किया गया। कितने मूल कर्तव्यों को किया गया था? अगर संख्या पूछ ले 9, 10, 11, तो आपको ध्यान रखना है 10 10। अभी अब ये तो हमें पता चल गया। अब मूल कर्तव्य जो है ये हमारे मतलब विचार कैसे आया या इसका विचार किस देश के संविधान से लिया गया? दोस्तों ऐसे भी ये यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल कर्तव्य के लिए विचार, मूल कर्तव्य के लिए या विचार, मूल कर्तव्य विचार मतलब मूल कर्तव्य जोड़ना है, ये कौन से देश के जो कौन से देश से हमने विचार लिया कि हमें भी मूल कर्तव्य मतलब जोड़ने चाहिए अपने संविधान में। तो दोस्तों ऐसा है ना, तो आपको ध्यान रखना है पूर्व सोवियत संघ, पूर्व सोवियत संघ जिसे कि अभी रसिया कहते हैं, रसिया का पहले जाना जाता था रसिया को पूर्व सोवियत संघ के नाम से। तो पूर्व सोवियत संघ के संविधान से हमने यह विचार लिया था कि हमें भी भारतीय संविधान में अपने ये मूल कर्तव्य मतलब जोड़ने चाहिए। तो अगर आ जाए कि मूल कर्तव्य हमने जोड़े, किसके संविधान से आइडिया लिया, तो आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है, जहां मूल कर्तव्य आए या विचार आए या हमने लिए मूल कर्तव्य हमने लिए मतलब कौन से देश के संविधान से लिए, तो आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, मूल कर्तव्य आए तो पूर्व सोवियत संघ। क्या दोस्तों? पूर्व सोवियत संघ मतलब कि रूस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये हमने लिया है। अब दोस्तों अनुशंसा, मूल कर्तव्य की अनुशंसा किसने की? तो स्वर्ण सिंह समिति। आपको ध्यान रखना है मूल जो कर्तव्य है संविधान में जोड़े गए किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए, तो ये आपको ध्यान रखना है स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या बन सकता है हमारा कि निर्धारित, मूल कर्तव्य निर्धारित। तो आपको ध्यान रखना है निर्धारित किए गए 42वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कब दोस्तों? अगर आए निर्धारित किए गए
कब किए गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। और इसमें कितने जोड़े गए थे मूल कर्तव्य? ये अपने को ध्यान रखना है दोस्तों, ये जोड़े गए थे 10। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या पूछेंगे कि अध्याय कि जो अपने ये मूल कर्तव्य हैं ये कौन से अध्याय में दिए गए हैं, मतलब कौन से भाग में दिए गए हैं। तो आपको भाग ध्यान रखना है। अंग्रेजी में पूछ ले पार्ट, तो पार्ट 4A ऐसे आएगा। पार्ट 4A ऐसे आएगा। तो 4A मतलब बाद में ही जुड़ा है, 4A लग गया तो बाद में, क्योंकि अगर 4 आए तो इसमें हमें पता है 4 में तो है दोस्तों डीपीएससी, लेकिन ये जो ए होता है ना इसका ये मतलब है कि ये बाद में जोड़ा गया। तो 4A हो गया। 4A मतलब कि ये मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। कितने जोड़े गए थे मूल कर्तव्य? 10 जोड़े गए थे। तो आपको ध्यान रखना है ये अध्याय 4 क मतलब 4 क में जोड़े गए। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है? जो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि मूल कर्तव्य हैं की चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में की गई? ये तो मैंने आपको पहले भी समझाया है कि भाई 51 के अंतर्गत, लेकिन अभी मैं एकदम डिटेल में करा रही हूँ कि फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब कि जो अपने मूल कर्तव्य हैं इनकी चर्चा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि भारतीय संविधान में कौन से आर्टिकल में की गई। ऐसे दे दे आपको आर्टिकल 50, आर्टिकल 51 सिंपल, लेकिन सिंपल अगर 51 आए तो वो नहीं है। आर्टिकल 51A आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज है इनकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट दोस्तों ये किसके लिए है? जो ये अपनी फंडामेंटल ड्यूटीज है मतलब कि फंडामेंटल अपने जो मूल कर्तव्य है ये किसके लिए हैं? तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखने हैं, ये सभी नागरिकों के लिए है, ये भारत के सभी नागरिकों के लिए है। अगर आए कि किसके लिए हैं, जो मूल कर्तव्य हैं ये किसके लिए हैं, तो दोस्तों ये भारतीय मतलब सभी नागरिकों के लिए हैं। अब नेक्स्ट कैसे बनेगा दोस्तों? मूल कर्तव्यों कि अगर कोई मूल कर्तव्य जो अपने हैं 11, अभी तो हाल ही में 11 है, पहले जैसे 10 थे, तो अगर पूछे मूल कर्तव्यों की अवहेलना मतलब कि उसका उल्लंघन करने वालों को क्या दंड दिया जाता है? तो दोस्तों दंड की व्यवस्था नहीं है, ऐसे दंड देने की व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन में आएगा कि दंड दिया जा सकता है, दंड नहीं दिया जा सकता। तो आपको ध्यान रखना है अगर कोई मूल कर्तव्य जो कि है हमारे 11 इनका उल्लंघन करता है तो संविधान में इनको दंड देने की व्यवस्था नहीं की गई। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि नहीं। देन दोस्तों क्या है कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है मतलब कि फंडामेंटल मूल अपने मूल कर्तव्य हैं ये परिवर्तित करने के लिए क्या ये परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, जो अपने ये मूल कर्तव्य है परिवर्तित करने के लिए ऐसी कोई विधायी प्रक्रिया नहीं है संविधान में। इन्हें परिवर्तित मतलब चेंज करने के लिए कोई विधायी प्रक्रिया संविधान में नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्या है? नागरिक पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। ऐसे आएगा कि मूल कर्तव्य जो है इन्हें इनका पालन करने के लिए क्या सभी बाध्य हैं? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मूल कर्तव्यों को जो इनका पालन होता है इसे इनका पालन करने के लिए मतलब किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता कि आपको ये करने ही इनका पालन करना ही करना है। ये व्यक्ति के जो उनका नैतिक क्या नैतिक रूप से व्यक्ति नैतिक रूप से बाध्य है मतलब उसकी मर्जी है इन कर्तव्यों का पालन करे या ना करे, क्योंकि इसके एक तो अगर कोई अवहेलना करता है कोई दंड का प्रावधान नहीं है संविधान में। दूसरा दोस्तों नागरिक पालन करने के लिए मतलब उनका नैतिक है, वो करें या ना करें उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है, उनको नैतिक रूप से बाध्य नहीं किया जा सकता मतलब फोर्स करके उनको बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट दोस्तों जो अपने ये मूल कर्तव्य है ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही है। क्या दोस्तों? जो मूल कर्तव्य है जो कि वर्तमान में है 11 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। तो दोस्तों ये थी आज की फंडामेंटल अपने मूल कर्तव्य जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज है इनकी क्लास। ये जो बेसिक था ना कि भाई कौन सी समिति आई, कौन सी समिति ने सिफारिश की कि मूल कर्तव्यों को जोड़ा जाए, कब जोड़ा जाए, किस भाग में कब जोड़े गए ये, और इसका विचार हमने कहाँ से लिया, निर्धारित किया, अध्याय कौन से में है
और ये क्या मतलब इन्हें मतलब अगर कोई इनकी अवहेलना करता है तो क्या दंड देने का प्रावधान है या नहीं, वो मैंने आपको समझाया। कल की क्लास में दोस्तों मैं जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो यूपीएससी में जितने भी स्टेट पीसीएस है, चाहे वो बीपीएससी हो, एमपीपीसीएस हो, यूपीपीसीएस हो, जहां पर भी फंडामेंटल ड्यूटीज से क्वेश्चन बने हैं, कल दोस्तों मैं वो सारे पीवाईक्यू के क्वेश्चंस आपको सोल्व कराऊंगी। देन दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम जो इससे रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो करेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की फंडामेंटल ड्यूटीज की क्लास। आई होप आपको मेरी जो मैंने यूपीएससी पीसीएस के लिए जीएस सेकंड की क्लासेस स्टार्ट करी हैं इनसे काफी मदद मिल रही होगी। दोस्तों 2 दिन मैं क्लासेस नहीं ले पाई, उसके लिए माफी चाहती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए और क्लासेस की प्लानिंग कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि 2 सब्जेक्ट और स्टार्ट करा देती हूँ। काफी बच्चों की डिमांड है कि मैम ज्योग्राफी और आप हिस्ट्री स्टार्ट करा दे। तो दोस्तों मैं सोच रही हूँ कि आपको ज्योग्राफी और हिस्ट्री स्टार्ट करा दूं। लेकिन दोस्तों ये मैं क्लासेस तभी स्टार्ट कराऊंगी तब जब जब आप अधिक से अधिक कमेंट करेंगे कि हाँ मैम हमें जरूरत है, हमें समझने आपसे, आपका तरीका अच्छा है, या जैसे भी जैसा आपका फीडबैक होगा वैसे ही मैं क्लासेस शुरू करा दूंगी। मैंने पूरी प्लान कर ली है क्लासेस, वो आपकी प्रतिक्रिया के ऊपर डिपेंड करेगी कि मैं ये क्लासेस कब से शुरू करूं। आज आप अधिक से अधिक कमेंट करेंगे तो कल से ही मैं ये क्लासेस अपनी ज्योग्राफी और अपना हिस्ट्री की शुरू करा दूंगी। दोस्तों क्लास तो अपनी हो गई है खत्म। एक रिक्वेस्ट और है आपसे, वीडियो को दोस्तों आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखा करें। लास्ट तक आप वीडियो को देखेंगे दोस्तों तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी और आप अपने अच्छे से नोट्स तैयार कर पाएंगे। और दोस्तों एक की शेयर के लिए तो बोलती हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी मेरी क्लास आपको जाती है, जब भी मैं रिकॉर्ड करके क्लासेस डालती हूँ, आपके पास तुरंत बेल आइकन पे मतलब नोटिफिकेशन आ जाए और आप तुरंत क्लास को देखें और इस क्लास का पूरा पूरा लाभ उठाएं। और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उन्हें भी हमारी क्लासेस का लाभ मिले, क्योंकि आप सभी को पता है प्रीति मैम का उद्देश्य क्या है कि अपनी ये वीडियो दोस्तों एजुकेशन की गांव गांव तक पहुंचे। और जिन मेरे दोस्तों का, जिन सिस्टर्स का सपना है कि वो आईएएस, आईपीएस, एसडीएम, डीएम या फिर डीएसपी बने, उनके सपने में हम दोस्तों अपना थोड़ा सा योगदान दे पाए। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूंगी। जितना भी मैंने ये कराया है, करंट अफेयर की क्लास ली है, उसका मैं पीडीएफ बना के आपको टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूंगी, तो आप वहां से जाके रिवीजन करना। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों, मिलते हैं कल की क्लास में।